बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय सच्चिदानंद जय साहब। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अनु जी प्लीज अनम्यूट। या जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप बोले और हमें रोना नहीं आवे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। आप इतना रुला देते हो कि पता नहीं, बस भर जाते पूरा। जी जैसे अनु जी। सचमुच ऐसे लगता है, अहो 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 भाग्य है मेरे जो मैं कहाँ आई हूँ। जी रियली। बिल्कुल। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा अनु जी। जी आज तक मैंने अपने अहंकार की बहुत तारीफ की। जी आज तक मैंने अपने शरीर की बहुत केयर की। जी आज तक मैंने अपनी इच्छा मन का कहे अनुसार मैंने पूरा जीवन बिताया। जी। और ये दादा भगवान ऐसे मिले, ना तो उन्होंने शरीर की केयर की, ना तो अपने अहंकार की केयर की। मन महात्माओं के चरण में रख दिया कि ये मन के मालिक हम नहीं है। जी इतना बड़ा पद मिलने के बाद भी दादा भगवान हमेशा कहते थे जी कि हम पुण्यशाली नहीं है, पुण्यशाली तो आप सभी है। जी ऐसा अक्रम विज्ञान आपकी पुण्य से हमको प्रकट हुआ और हम केवल निमित्त बने। जी इतनी आसानी से संसार में रहना जी और इतनी आसानी से संसार में रहते हुए भी जी। मोक्ष मतलब शुद्धात्मा का अनुभव होना, ऐसे दादा भगवान क्या है हमारे पास अनु जी। मैं वही बोलती, हम लोग तो बिल्कुल लायक भी नहीं है। कहाँ से कैसे, धर्म भी नहीं, गुजराती नहीं, जैन नहीं, कहाँ से कैसे। मैं यहाँ भी नहीं थी, इंडिया में भी नहीं थी, कैसे मुझे अमेरिका में मिल गए मुझे नहीं पता सच्ची। और सबसे सबसे बड़ी बात तो है कि दादा भगवान सभी, जैसे अभी कहा ना खरे साहब ने, दादा भगवान सभी तीर्थंकर से परे थे, इसी तरह सभी लैंग्वेज से परे, जी सभी जाति से परे, जी सभी के साथ रहते हुए भी खुद परे। जी और फिर भी दादा भगवान ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, जरूर हम आपको मोक्ष में ले जाएंगे। जी। अहो अहो भाग्य हमारे। अच्छा, मेरा प्रश्न ये था, जैसे दादाजी ने बताया था ओनोधरी का, वो एक्सप्लेन कीजिए। और जैसे सामायिक किया है हमने आहार के प्रति, तो जस्ट ज्ञाता दृष्टा में ही रहना, छह रस देखना है, लेकिन पूरे व्यवहार में तो सब आहार ही है। जो भी देखते हैं बाहर, मन से बुद्धि से, सब मन का आहार है, बुद्धि का आहार है, सब चित्त का आहार ही है ना ये सब। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें जो अनु जी, मेरी आवाज सुनाई देती है? जी 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 स्वामी जी, यस। इसमें अनु जी एक बात क्या है, ये जो सामायिक करवाते हैं जी उसमें ये स्थूल आहार के साथ मन और इंद्रियों का आहार भी पहचानने में आता है। अच्छा। जैसे मुझे तीखा पसंद है, जी तो तीखा अहंकार को पसंद है। जी वो अहंकार को पसंद है, वो कौन बता रहा है? तो कि हमारा मन, जी। हमारा मन। ओके, बट अब ये जब मिक्स, मेरी जैसे इच्छा तीखा के खाते अनुसार हैं। आहार न मिले जी। तो अहंकार का रिएक्शन हमें हम्म। देखने को मिलता है। जी जब हमें हमारी पसंद का आहार मिले तो अहंकार का रिएक्शन देखने को मिलता है। ओके। पसंद का मिले तो भी,
नापसंद का मिले तो भी। ओके। अब ये पूरे रस, जी। आहार, हम्म, ये सारे जीवित है, जीवित एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय। जी। जी। जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, बीन्स है, ये सारे जीव है। और ये सारे जीव में शुद्धात्मा भगवान है। जी। मगर वो जीव कैसे है, शरीर कैसा है, केवल एक इंद्रियों वाला है। ओके। एक इंद्रिय मतलब केवल टच करो और उसको पता चले, स्पर्श, टच ओ- करना, स्पर्श। ओके। अब जैसे मैंने शुद्धात्मा का दर्शन करके उस आहार को नमस्कार किया, उस जी। आहार में रहे सभी गुणों को नमस्कार किया, जी। उस आहार में रहे शुद्धात्मा भगवान को नमस्कार किया, जी। और आहार के रक्षक देव देवियों को नमस्कार किया, और जी। करने के बाद मैंने दादा भगवान को रखा और बाद में मैंने खाया, जी। तो मैंने आहार का ऐसा विनय किया कि वो आहार मेरी ज्ञान में प्रोग्रेस करवाए, मेरी जी। ज्ञान की जागृति बढ़ाए, जी। और फ्री में बाय प्रोडक्ट में जी। शरीर को जो जरूरत है, हम्म, जो जो शरीर को शक्तियों की जरूरत है, वो फ्री में मुझे मिले, जी। और मेन मेरे ज्ञान को प्रोग्रेस करवाए, मेरी ज्ञान में प्रगति करवाए, जी। मेरा पुरुषार्थ बढ़ाए। जी। ऐसा ये आहार, मतलब आहार, ये जो आहार है, हम्म, ये आहार में जितनी जागृति रहे, जी। अनु जी सुनाई देता है? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने कहा ये इतनी बड़ी बात, इतनी गहरी बात, यहाँ पे तो हमारा ध्यान भी नहीं गया कि सच्ची बहुत गहराई से खोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग और रहा है। नहीं, और ये आहार, ये जो आहार है, जी। अगर ये आहार अगर हमने टेस्ट तक ही सीमित रखा, टेस्ट मतलब स्वाद, जी। स्वाद जीभ तक मैंने सीमित रखा, हम्म, तो मेरा प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। बराबर। जीभ तक सीमित रखने के बाद मैंने अपने मन को पहचाना। ओके। जितना जितना ये आहार में जागृति, उतना उतना आपने जो प्रश्न किया, जी। बाकी सारे आहार आपको पहचानते जाओगे। ओके। उसमें ये ज्ञान लेने के बाद, शुद्धात्मा होने के बाद, जी। डिस्चार्ज कषाय, मतलब हम नए कर्म बांधने वाले कषायों से मुक्त हो गए। जी। बराबर। मगर जो डिस्चार्ज में है, इफेक्ट में है, अभी जी। जी। अभी पूरे निकले नहीं है, जी। अभी डिस्चार्ज हो रहा है। जी। तो डिस्चार्ज कषायों का आहार को भी जी। आहार कहा। ओके। जैसे किसी ने लोभ रूपी कषाय का आनंद लिया, जी। किसी ने मान रूपी कषायों का आनंद लिया, जी। किसी ने मोह रूपी कषाय का आनंद लिया। जी। इसको कषायों का आहार कहते हैं। जी। और हम्म। कषायों के आहार के आधार पर हम्म। जैसा कषाय कहेंगे वैसा इंद्रियों, सारी इंद्रियां जी। उस कषायों के आहार के पक्ष में काम ओके। करेंगे। इंद्रियां, ओके। आंख, कान, हम्म, नाक, जी। जीभ और स्पर्श। जी। अब ये सारी चीज हम्म। सबसे ज्यादा कषायों का आहार कराने वाली सबसे बड़ी इंद्रिया, या तो जी। सबसे बड़ा साधन, हम्म। आंख
और कान है। या बराबर। अगर आपको लोभ का आहार लेना है तो भी आंख कान, जी। आपको मान का आहार लेना है, आनंद लेना है, हम्म। तो भी आंख कान, अच्छा। मोह का आनंद लेना है, आहार करना है, तो भी हम्म। आंख कान, और आंख और कान को सपोर्ट देने वाली वाणी, जी। वाणी, जी। सूक्ष्म वाणी हम्म। और सुनाई देने वाली वाणी। अच्छा। सूक्ष्म वाणी भीतर चले, किसी को सुनाई न दे खुद के अलावा, जी। और सुनाई देने वाली वाणी जिसके पर से हमें पता चले कि हम्म। भीतर मेरे अंदर कौन सा कषाय अभी डिस्चार्ज में काम करता है। बराबर। ये सारी जागृतियों को पहचानना, उससे मुक्त रहकर पहचानना, जी। उसमें जो स्थूल आहार लेते हम, जी। समरसी खुराक, हम्म। समरसी खुराक, और दूसरा किसी भी रस में लुब्ध, लुब्धपनु, हाँ। लोलुपता हम्म। न आ जाए, न हो जाए। हम्म। ये दो चीज में मैं जितना जागृत रहा, हम्म। उतना ही बाकी की सारे कषायों के आहार में जी। मैं जागृत रहूंगा। मतलब कषायों का आहार करने वाला मैं नहीं रहूंगा, मगर ओके। कषायों का आहार जो अंदर चल रहा है, हम्म। उसका आनंद जो ले रहा है, हम्म। उससे मैं मुक्त होकर उसको देखने लगूंगा। ओके। और जैसे जैसे आप मुक्त होकर देखने लगे, उतना जी। उतना वो आहार हम्म। पहले फिक्का बन जाएगा और बाद में खत्म हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि नियम है, हम्म। जिसमें से आपको सुख आने का बंद हो जाए, हम्म। वो चीज आपके पास ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ओके। जैसे मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, जी। और वो गेस्ट को मैंने जी। अच्छी तरह मैंने वेलकम या ऐसा रिस्पेक्ट या मैनर्स नहीं दिया, जी। तो गेस्ट रुकेंगे जरूर, आधा घंटा, एक घंटा, मगर जी। जो 2 दिन के लिए रुकने वाले थे, वो आधा एक घंटे में चले जाएंगे कि हम चलते हैं। हाँ, समझा। इसी तरह आप खुद गेस्ट होकर किसी के घर गए और जी। वहां से ज्यादा आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो जी। जो आप 4 घंटे बैठने वाले थे, आधा एक घंटे में खड़े होकर चलने जाओगे। बराबर। इसी तरह मैं शुद्धात्मा होकर हम्म। ये जो कषायों का आहार ले रहा है, बराबर। स्थूल आहार ले रहा है, हम्म। मन के कहने के अनुसार आहार कर रहा है, जी। तीखा ज्यादा खाता है, मीठा कम खाता है, कड़वा बिल्कुल नहीं खाता है, तूरा तो कभी कभार पता नहीं कब खाया, वो भी नहीं पता है। जी। तो क्या मन के कहने के अनुसार, जिसको हम्म। तीखा पसंद है तीखा खाएंगे, जिसको मीठा पसंद है मीठा ही खाएंगे। जी। ये जो क्रिया हो रही है हमारे भीतर, जी। उससे मैं अलग हूं, और हम्म। मैं शुद्धात्मा होकर ये मन वचन का मतलब फाइल नंबर 1, हम्म। फाइल नंबर 1 की डिस्चार्ज, जी। मतलब उसके हाथ में भी सत्ता नहीं है वो बराबर। करने की। बराबर। फाइल नंबर 1 की भी सत्ता नहीं है कुछ करने की। उसको बराबर। भी दूसरे संजोग फेवरेबल हो जाए, दूसरे हम्म। संजोगों का सपोर्ट मिले, तब जी। वो एक कार्य कर पाता है। फाइल नंबर 1। बराबर। तो मैं शुद्धात्मा होकर फाइल नंबर 1 की क्रिया को हाँ। देखता रहूंगा, तो फाइल जी। नंबर 1 में होती हुई क्रिया फिक्की बन जाएगी, क्योंकि उसकी हम्म। तारीफ करने वाले, उसको अप्रिशिएट करने वाला रहा नहीं, उसको बराबर। सपोर्ट देने वाला रहा नहीं। तो थोड़ा टाइम के लिए फिक्का हो जाएगा, और फिर बाद में वो अपने आप
खत्म हो जाएगा। बराबर। इसको कहते हैं सामायिक। ये सामायिक कितनी मतलब सपोर्ट देना नहीं है, हाँ मगर जो क्रिया अभी हो रही है जी पिछले जन्म का दिया हुआ सपोर्ट के आदि। बराबर। पिछले जन्म में मैंने क्या कहा था, मुझे बहुत मीठा पसंद है, मुझे बहुत मीठा पसंद है, मुझे मीठे खाए बिगड़ चलता नहीं, मुझे मीठा ही मीठा चाहिए, और मीठे में भी मुझे वैरायटी चाहिए। हाँ, स्क्वायर चाहिए, एंगल वाला चाहिए, राउंड वाला चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, ऐसे अलग 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 तरीके से मुझे कोई दे तो मुझे मीठा तो बहुत पसंद है। ये मैंने पिछले जन्म में ऐसा डाल के आया था। अब इस जन्म में दूसरे संजोग की सपोर्ट मिलते ही ये मन वाणी का है, मतलब फाइल नंबर 1 मीठा खाते वक्त उसकी मीठा खाने की क्रिया में वो लग जाता है, जुट जाता है। मगर अब मैं मीठा खाने वाला नहीं हूं, मीठा खाने वाला ये फाइल नंबर 1 है, और उसको देखने वाला मैं अलग हो चुका हूं, मैं शुद्धात्मा हूं जी। वो जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे वो हिसाब फीका पड़ता जाएगा, उसमें से सुख आना बंद होते जाएगा, और जैसे ही सुख आना कम होते जाए तो अपने आप वो हिसाब खत्म हो जाता है। बराबर। अच्छा, क्योंकि कितनी सामायिक रहस्य की ये बात है। खाने के आधार पर जितना आप खाने के टाइम पर जागृत हो, तो हाँ वो जागृति जी। कषायों का आहार कहाँ कहाँ लेते हैं हम। सच्ची। कषायों का, हम्म। कषायों मतलब मोह का, लोभ का। अपने शरीर को सजाना, ओके। अपने शरीर को ब्यूटीफुल बनाना, जी। अपने शरीर को मस्ती में चढ़ाना, या तो आंखों से मस्ती में चढ़ाओ। मस्ती मतलब मन की मस्ती, ओके। क्योंकि मन में ही सारी डिजाइन, मन में ही सारी ग्रंथियां, गांठ, वीकनेस मन में लेकर आए। बराबर। तो मन के कहने के अनुसार आप चलोगे ना तो मन मस्ती में आ जाएगा। तो कहां कहां कैसे कैसे मस्ती चढ़ता है, खाने के टाइम पे, टीवी देखने के टाइम पे, पिक्चर देखने के टाइम पे, पैसा गिनते वक्त, किसी को देते वक्त, किसी के पास से लेते वक्त, किसी को मान दिया और सामने से मान मिला, किसी को मान दिया और मान बिल्कुल नहीं मिला, तो अपने आप अंदर की पूरी स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी। वाकई में। क्योंकि कषायों का आहार न मिले ना तो जी। अंदर वाले तप में आ जाएंगे, तप। अब रे इतनी क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान बातें। लेने के बाद, ये शुद्धात्मा होने के बाद अपनी प्रकृति में सबसे बड़ी कमजोरी, दादा भगवान ने कहा ज्ञान हो चुका, दर्शन भी हुआ, मगर तप वाला पार्ट अभी कमजोर है। बराबर। और वाकई में जैसे जैसे कमजोर। कषायों को आहार बंद होता जाए वैसे तप बढ़ता जाए। बराबर। या तो कषायों को आहार न मिले, या तो आहार न दूं, उसी को तप कहा। बराबर। कषाय मतलब फाइल नंबर 1 में भीतर से चलती हुई क्रिया, न दिखाई देती हुई क्रिया। बराबर। तो एक्चुअली कि कितना कषायों का आहार रहस्य को है। पहचानना है, तो हाँ ये जो 7वीं कलम है, जो हाँ आहार लेते हैं भोजन में, जी। उसमें आप जितने जागृत रहे, तो वो जागृति ये कषाय को पहचानने में, कषाय से मुक्त रहने में ऑलराउंडर आपका ऑलराउंडर। प्रोग्रेस होते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसे बुल्स आई पे आपने मारा है, एकदम तीर वही मारा है जो मुझे जवाब चाहिए था, और बिल्कुल। अनुजी बात तो ये जी मैंने कहा कि समरसी आहार लेना, समरसी जी
समरसी आहार लेने से हमारी बॉडी बैलेंस होती है, बैलेंस। यस और यस बॉडी बैलेंस होने से आध्यात्म में प्रोग्रेस अच्छा कर पाते हैं। बराबर। अब लुब्धता, लुब्धता, जैसे आज आपने मुझे रसगुल्ले खिलाए, जी एक वीक के बाद मुझे किसी ने वापस रसगुल्ले खिलाए, जी। तो मैं कहूंगा कि कंपैरिजन। अन्नू जी ने जो रसगुल्ले खिलाए थे ना, वो बात ही कुछ और थी। वैसा रसगुल्ले आज नहीं है, क्योंकि मैं वहीं रुका हूं आज भी। आई नो। मैं पास्ट में। अभी भी एक वीक पहले खाया हुआ रसगुल्ला आज भी, उसी रसगुल्ला जब मुझे मिला तो मैं पिछले रसगुल्ले में ही अटका हुआ हूं। ये कंपैरिजन वगैरह से कैसे उठे? भले दृष्टा भाव बहुत करते हैं, ज्ञाता दृष्टा करते हैं। जैसे हाँ अभी मैं जैसे बोला था, पिछले भाव में हम लोग ये सब डाल के आए थे, तो हाँ इतने टाइम पे मैं बस दूधी, तूरी, लौकी, बस इसी पे जीती थी, करेला, इसी मेथी, इसी पे जीती थी। अब सितंबर 25 ऑनवर्ड में इतना इंडल्ज करने लगी हूँ इन खानों में। जैसे दाल ढोकली खाई, जैसे ढोकला खाया, खांडवी खाई। लाइक मुझे गुजराती खाना बहुत है, लाइक ऊंधिया, आज भी ऊंधिया मंगाया मैंने। तो मेरे को हाँ गुजराती खाना, तो मैं इसी में अटकी पड़ी हूँ। तो मुझे 1 महीना पहले थोड़ा सा चेस्ट में पेन होने लगा, और ये सब मैंने कभी खाया नहीं था, लेकिन ये अंदर पड़ा हुआ था, और ज्ञाता दृष्टा ये आहार के प्रति कर रहे थे, तो महसूस होने लगा। तो मैंने कहा, ये दादा भगवान, आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने मेरा ये अच्छा तरीका ढूंढा छुड़ाने का, कि मेरे को, जैसे मैं इसी में रहूं। लाइक देखो, दादा भगवान से तो हर एक बात के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक, दादा भगवान आप मेरा ये भी छुड़ाइए, ये भी छुड़ाइए दादा, मैं अभी मेरे को इसी में भी मोह है, खाने में भी मोह है, सब छुड़ाइए। तो सचमुच में जैसे छुड़ा रहे हैं, कम करा रहे हैं। तो जैसे आपने जो जवाब दिए सब बराबर है, उनको टेका ना दें, आधार ना दें इन कषायों का। ये भी एक कषाय ही है ना, ये खाने का भी एक यही है ना। नहीं, हम्म कषाय, कषाय किसे कहा? जो हम्म आत्मा को, आत्मा के सुख को रुकाता है, उसको कषाय कहा। ओके। ये बट ये इसमें भी, ये इंद्रियों का है। हाँ, इंद्रियों का रस है, लेकिन इसमें भी लुब्धता हो ही जाती है ना, इसमें भी नहीं, अटक ही जाते लुब्धता हैं भले ही हो जाए, ना। जैसे हाँ मैंने समझ बढ़ा ली ना, जी जैसे मैंने समझ बढ़ा ली, जी और मैंने कहा कि खाना यही मेरी सबसे बड़ी फाइल है। जी। हेलो। हाँ जी। खाना वही मेरी सबसे बड़ी फाइल है, हम्म और इस फाइल का मुझे समभाव से निकाल करने की शक्ति दो। जी हे दादा भगवान, खाने के वक्त मैं प्रेजेंट रहूं, जी खाना खाते वक्त मैं कहीं पर भी ना जाऊं, जी ऐसी मुझे शक्ति दो। जी ये कौन कर रहा है? तो कि फाइल नंबर 1 प्रार्थना कर रहा है, जी क्योंकि जो खाना खा रहा है वो प्रार्थना कर रहा है। जी। और खाने के टाइम पे ये प्रार्थना किया कि मुझे इस आहार रूपी फाइल का संभाव से निकला। संपूर्ण संपूर्ण यथार्थ रूप से संभाव से निकाल करने की शक्ति दीजिए। जी और हे दादा भगवान, खाना खाते समय मैं यहां पर खाते समय मैं प्रेजेंट रहूं, ऐसी जी मुझ पर कृपा करे। जी। ये फाइल नंबर 1 प्रार्थना करने के बाद हम्म जब वो हाजिर नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं रहेगा और एब्सेंट हो जाएगा, तो भी पता चलेगा। बराबर। क्योंकि खाना खाने वाले को देखने वाला अलग है। जी। जैसे क्लासरूम में हम्म स्टूडेंट की एग्जाम चल रही है, हम्म और एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट को बिठाया है, जी और सारे स्टूडेंट एग्जाम में लिखते भी है, मगर कोई क्वेश्चन नहीं आता और आसपास में देखने जाता है, जी तो उसको देखने वाले सुपरवाइजर, हाँ टीचर, जी
तुरंत उसको कहेंगे हम्म, कहीं पे भी देखना नहीं। मैं क्योंकि उसको भी पता है कि मुझे देखने वाले अभी खड़े हैं। बराबर। स्टूडेंट को पता है कि हम्म, मुझे ऑब्जर्व करने वाले, मेरा हम्म, इंस्पेक्शन करने वाले हम्म, सामने खड़े हैं, तो वो भी सतर्क मजबूरन है। मजबूरन कहीं देखेगा नहीं। मगर जैसे बराबर। ही सुपरवाइजर टीचर ने हम्म, अपना मुंह फिरा लिया और अदर साइड किया, तो तुरंत ही ये बाजू में से देखने का काम चालू कर देगा। बराबर। ये इसी तरह एग्जाम्पल। मैं इसी तरह मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा बराबर। फाइल नंबर 1 गलती करता है तो भी मैं देखने वाला हूं। फाइल जी, नंबर 1 गलती नहीं करता है और खाने के टाइम पे खाने में हाजिर है, जी, प्रेजेंट है, तो भी जी, मैं देख रहा हूं। मगर बराबर। जैसे ही देखने वाला, मैं शुद्धात्मा देखने वाला, हम्म, अगर फाइल नंबर 1 में हम्म, मिक्स हो जाए, बराबर। तो फाइल नंबर 1 क्या कहेगी, अब मुझे कोई हम्म, देखने वाला है नहीं, मैं मुझे बिंदास, आजादी। मुझे मुझे आजादी मिल गई, मैं अपने हम्म, आप अभी जो इच्छा होगी वो मैं करूंगा। बराबर। जी। ये बात मैंने इसके लिए कहा कि हम्म, प्रसाद, समरस खुराक 20 हम्म, खाते वक्त जी, अगर आप प्रेजेंट हो, जी। तो ये इतनी बड़ी एग्जाम है, ये इतनी बड़ी एग्जाम है कि हम्म, कषायों का आहार करने वाले समय पर आप जी, 100% प्रेजेंट जागृत, रह जागृत रहे। पाओगे। आप हम्म, अलग होकर उसको देखने वाले आराम बराबर, से हो जाओगे। बराबर। इसके लिए 7वीं कलम हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हम्म, एग्जाम में, क्योंकि हम्म, 7वीं कलम में इजी, हम्म, सुख देने वाले संयोग ज्यादा है, जी, आपको जागृत करने वाले संयोग कम है। बराबर, बराबर। पहले था पहले था खाना खाते वक्त उसमें से कंकर निकल आए, छोटा सा हम्म, स्टोन निकल आए, हम्म, बरोबर साफ ना किया हो तो कचरा निकल आ जाए, मुंह में अटक जाए, हम्म, या तो खाना खाते वक्त कोई बाल आ जाए, हम्म, और आप प्रेजेंट हो जाओगे। हम्म, हम्म, क्योंकि खाना खाते वक्त आप प्रेजेंट नहीं थे, मगर ऐसा कोई पत्थर आ गया खाने खाते वक्त, तो तुरंत हम्म, आपको लगेगा, अरे ये तो हम्म, पत्थर आ गया, ये तो हाँ, ये तो साफ नहीं किया है बरोबर। हम्म, मुंह में बाल आ जाए तो तुरंत आप प्रेजेंट हो जाओगे, बाल बराबर। बाल तो कि खाने में ऐसी ऐसी चीजें थी पहले कि जी, आपको प्रेजेंट प्रेजेंट होना पड़ता था, हम्म, प्रेजेंट में लाते थे खाते खाते। हाँ, अभी अभी समय ऐसा है कि हमें प्रेजेंट होना खाने पड़ता है। में प्रेजेंट लाने वाले कोई संजोग रहे नहीं। इतना हम्म, इतना ग्राइंड किया हुआ, इतना घुल मिलाया हुआ, हम्म, और इतना जोरदार ग्राइंड करके ग्रेवी बनाया हुआ कि आपको हम्म, जागृत करने वाले अंदर कोई थे ही नहीं। बराबर। तो आपको खुद को हैंडल मारना पड़ेगा। यस, यस, क्या एग्जाम्पल दिए आपने, रियली। जी, जय सच्चिदानंद। जय बहुत सच